हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरु। होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे। हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लिया है, जैसे कि ब्लड के बारे में डिस्कस कर लिया, हार्ट के बारे में इसके पहले मैंने चैप्टर में डिस्कस कर लिया। आज आपके सामने मैं एक ह्यूमन बॉडी का इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि ब्रेन है उसके बारे में मैं आपके सामने आज थोड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट रखूँगा जो कि ब्रेन के लिए इनफ है। जो मैं आज जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो बहुत इनफ है एग्जामिनेशन में, और उससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पॉज कर करके बीच में, और इसका नोट्स अगर सकते हैं तो बना लीजिएगा। बहुत ही काम आएगा एग्ज़ाम के 5 से 6 दिन पहले आपको रिवीजन करने में, क्योंकि ये नोट्स काफ़ी छोटा है और जो भी बताया गया है इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही सब आपको बताया गया है। इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो भी मैं इसमें अभी डिस्कस करूँगा। और एग्ज़ामिनेशन में, हर एग्ज़ामिनेशन में ये जो पहले भी क्वेश्चन इससे पूछा गया है सब आप देखना, यही पार्ट से जो भी मैंने बताया उसी से पूछा गया होगा। आप देख सकते हो, एक बार जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग जो आज टॉपिक डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है? वो ब्रेन टॉपिक है। ब्रेन ब्रेन तो आप समझते हो ना कि कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेन है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आज ब्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कुछ उसका जो फैक्ट्स है वो, क्योंकि फैक्ट से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रेन का। बस जैसे फैक्ट में क्या होता है कि इसका जो स्टैटिक्स पार्ट है, जैसे कि ब्रेन ब्रेन का वेट कितना होता है, यानी कि वजन कितना होता है। तो जो सबका वेट जो होता है हमारे ब्रेन का, जो बच्चे का ब्रेन का वेट अलग होता है, एडल्ट में भी मेल फीमेल का जो वेट होता है ब्रेन का वो अलग अलग होता है। तो हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं अलग अलग से कि क्या क्या है। चाइल्ड का जो होता है ब्रेन का वेट होता है क्या, 300 से 400 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 से 400 ग्राम, यानी 300 टू 400 ग्राम का होता है। और एडल्ट में भी मेल और फीमेल का अलग अलग होता है। मेल का होता है 1450 ग्राम और फीमेल का होता है 1350, यानी कि 1450 ग्राम, और एक 1350 ग्राम का होता है, जो कि पूरे बॉडी का 2% पार्ट, यानी कि जो वेट है वो, यानी कि जो हमारा पूरा वेट है उसका मात्र 2% जो वेट होता है वो ब्रेन का होता है। और सब मिला करके इसका आप देखिएगा तो एवरेज वेट कितना होता है हमारा ह्यूमन ब्रेन का पूरा ही, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उसका होता है क्या, 1400 ग्राम, यानी कि अप्रॉक्स 1.5 kg, यानी कि 1.5 kg का ये हमारा ब्रेन होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ब्रेन का वेट के बारे में डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं और उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि जो ब्रेन में जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मिनरल पाया जाता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा मिनरल हमारे ब्रेन में पाया जाता है वो कौन सा होता है? सोडियम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। और लेकिन जो ह्यूमन बॉडी में जो मैक्सिमम मिनरल, यानी कि जो हमारा ब्रेन है उसमें सबसे ज़्यादा मिनरल कौन सा होता है? सोडियम होता है। लेकिन हमारा जो ह्यूमन बॉडी पूरा होता है उसमें सबसे मैक्सिमम मिनरल कौन सा होता है? वो कैल्शियम होता है। यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो होता है कैल्शियम होता है सबसे ज़्यादा, और ब्रेन में सबसे ज़्यादा क्या होता है? सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सोडियम। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, कभी एग्जाम में आपको पूछ देगा सीधे क्या, ह्यूमन बॉडी में सबसे मैक्सिमम मिनरल कौन सा पाया जाता है, तो कैल्शियम बोलेंगे। और बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। और ब्रेन के बारे में अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग को? सोडियम सबसे ज़्यादा होता है जो मिनरल के फॉर्म में होता है ब्रेन में। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो होता है हमारा ब्रेन कंज्यूम करता है, यानी कि हमारा जो शरीर में हम लोग जो ग्लूकोज लेते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा कंज्यूम कौन करता है? ब्रेन करता है। यानी वो जो कार्बोहाइड्रेट वही तो ग्लूकोज हुआ ना। ग्लूकोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। तो क्या हुआ कि जो जितना हम लोग जो ग्लूकोज लेते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, सबसे ज़्यादा कंज्यूम कहाँ पे हमारे बॉडी में होता है? तो ब्रेन में होता है। यानी कि ग्लूकोज का कंजप्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? ब्रेन में है। यानी कि ब्रेन हमारा जो होता है सबसे ज़्यादा यूज़ क्या करता है? ग्लूकोज यूज़ करता है। और जो ह्यूमन बॉडी में जो ब्रेन होता है उसका ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो सकता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, या फिर सब चीज़ का ये होता है। बहुत सारे ह्यूमन पार्ट में, जैसे आई का कुछ पार्ट होता है जो कि हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, हेयर कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जो ट्रांसप्लांट होता है। लेकिन जो हमारा ह्यूमन बॉडी में जो ब्रेन होता है वो कभी भी ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है। ये बहुत याद रखिएगा, क्योंकि ये क्या होता है कि ये मात्र 7 मिनट तक ही जब ब्रेन जब इंसान मर जाता है, यानी कि उसका जब डेथ हो जाता है, तो 7 मिनट तक जो ब्रेन होता है वो क्या होता है? जिंदा रहता है। यानी 7 मिनट के बाद वो जाकर के मरता है। यानी कि अगर कोई इंसान अभी मरा तो उसके 7 मिनट तक उसका ब्रेन क्या होगा? एक्टिव रहेगा। लेकिन इसका आप जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्रांसप्लांटेशन में ब्रेन नहीं काम आता है। यानी कि ब्रेन को हम लोग ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग एक से दूसरे में नहीं लगा सकते हैं। हम लोग अब देखते हैं ह्यूमन ब्रेन, यानी हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या है। तो देखिए, ह्यूमन ब्रेन यानी स्टडी ऑफ ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरो साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरो साइंस बोलते हैं।
अगर कोई पूछे कि स्टडी ऑफ ब्रेन को क्या बोलते हैं तो न्यूरो साइंस बोलते हैं। और ब्रेन जो होता है क्या होता है ना, 3 कनेक्टिव टिश्यू से क्या होता है, 3 कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होता है। यानी कि आप देखिए ये आपके कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में ये देखिए 3 जो टिश्यू कौन कौन सा है। सबसे जो इनर मोस्ट है यानी कि जो सबसे अंदर का है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई मीटर बोलते हैं। और इसको जो जस्ट बीच वाला जो लेयर है यानी कि जस्ट इनर से जस्ट ऊपर वाला लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरेक्नोइड बोलते हैं। और जो सबसे ऊपर वाला जो लेयर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूरामीटर बोलते हैं। ये तीनों को मिला करके हम लोग इसको तीनों यानी जो ब्रेन का जो 3 जो कनेक्टिव टिश्यू से जो कनेक्टेड है ये लेयर्ड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तीनों को मिला करके क्या बोलते हैं, मैंगीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनिनगीज बोलते हैं इसको। और ये जो पूरा जो हम लोग देखते हैं वो खोपड़ी जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि जो स्कल जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैनियम बोलते हैं। क्रैनियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रैनियम बोलते हैं। जो कि हमारा ब्रेन का जो स्कल वाला पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैनियम बोलते हैं। ठीक है ना। और ये जो क्रैनियम होता है, हमारा जो स्कल खोपड़ी होता है, वो कितने बोन से बना हुआ होता है, वो 8 बोन से बना हुआ होता है। मतलब 8 बोन से बनकर जाकर के पूरा जो कॉम्प्लेक्स 8 बोन जो होता है चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं क्रेनियम बोलते हैं। अब आप समझ गए होंगे, ये थोड़ा आपको डिटेल से मैंने बता दिया। ये क्या है, इसमें ये 8 बोन का होता है। अभी स्लाइड में नहीं दिख रहा था, आप थोड़ा देख लीजिएगा और नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए, जब ये मेनिनिंग्स ये होता है ना, जो हम लोग अभी पढ़े ना कि जो 3 लेयर का कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है मेनिनिंग्स, ये जब इन्फ्लेशन होता है यानी इसमें कभी सूजन वगैरह आ जाता है या फिर कोई वायरस या बैक्टीरिया चला जाता है, तो ये इन्फ्लेशन ऑफ मेनिनिंग्स को क्या बोला जाता है, एक डिजीज़ बन हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंगाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनिंगाइटिस बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बोलते हैं इसको। और ये मतलब कि अब थोड़ा हम देखते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन तो आप जानते हैं ना, न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन जो है, और रुकिए, वेट कीजिए, मैं बता रहा हूँ। हाँ, न्यूरॉन क्या है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। पूरा नर्वस सिस्टम का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सा है, न्यूरॉन को बोला जाता है। ये ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल है, यानी कि सेल में सबसे बड़ा कौन सा होता है, न्यूरॉन होता है। ये कभी भी रीजनरेट नहीं करता है। अभी हम लोग ने बात कर रहा था कि ह्यूमन ब्रेन को भी ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। ये रीजनरेट मतलब क्या हुआ, इसको पूर्ण जीवित नहीं किया जा सकता है, यानी कि फिर से जिंदा नहीं किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि रीजन ये है कि इसमें सेंट्रोजोम जो होता है, सेंट्रोजोम नहीं प्रेजेंट होता है। क्या होता है, सेंट्रोजोम नहीं प्रेजेंट होता है। सेंट्रोजोम का काम क्या होता है, सेंट्रोजोम का काम क्या होता है कि वो सेल डिवीजन करना, यानी कि जब सेल डिवाइड होगा तभी तो वो फिर से रीजनरेट कर सकता है। अगर सेल डिवाइड ही नहीं हुआ तो रीजनरेट कैसे होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो इसका सेंट्रोजोम का है, वो जो सेंट्रोजोम का जो फीचर है वो सेंट्रोजोम उसमें प्रेजेंट ही नहीं होता। तो इसलिए क्या होता है, न्यूरॉन कभी भी रीजनरेट नहीं कर सकता, यानी कि फिर से वो लाइफ में नहीं आ सकता, यानी फिर से जीवित नहीं हो सकता है। तो मैं दूसरा जो स्लाइड है उसको मैं थोड़ा लाता हूँ। वो पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन है, यानी कि कौन कौन सा पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन में और उसका फंक्शन क्या क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अब। हाँ देखिए, आपको स्लाइड को मैं थोड़ा फिक्स कर रहा हूँ। हाँ देखिए, अब क्या है, पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन में तीन पार्ट होता है। एक होता है फोर ब्रेन, यानी जो सबसे ब्रेन का जो आगे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं मिड ब्रेन, यानी कि बीच वाला पार्ट जो होता है ब्रेन का उसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। जो सबसे पीछे वाला पार्ट होता है, यानी कि सबसे पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन बोलते हैं। यानी 3 पार्ट हो गया। तो जो फोर ब्रेन होता है वो सबसे बड़ा पार्ट है। तीनों में से सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, फोर ब्रेन है। तो फोर ब्रेन को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है हाइपोथैलेमस, थैलमस, एक दूसरा है थैलमस और तीसरा है क्या, सेरिब्रम। ठीक है ना। ये 3 चीज़ आप याद रखिएगा। ये 3 पार्ट में फोर ब्रेन को डिवाइड किया गया। मिड ब्रेन ही है। और हिंड ब्रेन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, सेरिब्लम, मेडुला ऑब्लेंगेंटा और फिर पॉन वैरोली। ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं और थोड़ा इसका जो कुछ 2-3 पॉइंट सबका है वो देखते हैं कि क्या फंक्शन होता है और क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बारे में थोड़ा हम लोग फंक्शन इसका देख लेते हैं अच्छे से। तो देखते हैं, पहले हम लोग सेरिब्रम से शुरू करते हैं। क्या है सेरिब्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्या है कि पूरा जो ब्रेन है ना, पूरा ब्रेन का 2/3 पार्ट इसी से बना हुआ होता है, सेरिब्रम से ही। मतलब सोच लीजिए कितना बड़ा होगा, यानी कि ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम है। इसका फंक्शन क्या होता है, जैसे कि इंटेलिजेंसी को मेज़र करना, इमोशन जो होता है हम लोग का, इमोशन जो आता है हम लोग में उसको मेज़र करना, वो उसको कंट्रोल करना, मेमोरी यानी कि हमें कितना मेमोरी है वो कंट्रोल करना, कंट्रोल करता है, नॉलेज कितना नॉलेज है,
और रीजनिंग हम लोग जैसे ही मैथ्स वगैरह बनाते हैं, यानी ये सब जो होता है ये क्या होता है, ये सेरिब्रम से ही मेजर होता है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर ये पार्ट अगर किसी में हो तो समझो कि हाफ लाइफ हो गया उसका। अच्छा, इसलिए इंटेलिजेंसी भी इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इमोशन भी कंट्रोल करता है, मेमोरी को भी कंट्रोल करता है, नॉलेज को भी कंट्रोल करता है, रीजनिंग को भी कंट्रोल करता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। अब देखिए हाइपोथैलेमस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको क्या बोला जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसको बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और इसका फंक्शन क्या होता है, हंगर को कंट्रोल करना, यानी जो भूख हम लोग का लगता है वो हो गया, यानी फिर जब प्यास होता है, थ्रस्टी मतलब हम लोग जब प्यास लगता है वो फीलिंग, कोई चीज़ का फीलिंग आता है तो क्यों, हाइपोथैलेमस की वजह से ही ये फीलिंग आता है, ठीक है ना। एंगर, गुस्सा, जब गुस्सा आता है वो सब इसी के हाइपोथैलेमस के अंदर से ही आता है। और ये बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, यानी हमारा जो बॉडी टेम्परेचर जो होता है उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। अब हम लोग मिड ब्रेन का काम क्या होता है कि फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों को कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प कौन करता है, ये मिड ब्रेन करता है, यानी कि जो हिंड ब्रेन हमारा और ब्रेन, दोनों ब्रेन को कोऑर्डिनेट कौन करता है, ये मिड ब्रेन का काम होता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका, कोऑर्डिनेशन करना दोनों फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में। अब हम लोग देखते हैं हिंड ब्रेन का पहला पार्ट जो है सेरिब्लम। सेरिब्लम का क्या काम है ये हम लोग अब डिस्कस करेंगे, सेरिब्लम का काम है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, यानी कि स्मॉलेस्ट ब्रेन जो है ना ये यही स्मॉलेस्ट ब्रेन है। और इसका काम क्या होता है, ये हमारा जो बॉडी है, बॉडी का पोस्चर, उसका हम लोग जो चलते हैं कहीं पे मूव करते हैं तो उसको बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के में, यानी कि हम बैलेंस कितना हमारे बॉडी में है वो सब कौन कंट्रोल करता है, ये सेरिब्लम करता है। यानी कि मसल्स का मूवमेंट भी कौन कंट्रोल करता है, ये सेरिब्लम ही करता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जब कोई भी इंसान अल्कोहल ज़्यादा ले लेता है तो कौन सा पार्ट हमारा ब्रेन का इन्फेक्ट होता है, वो सेरिब्लम होता है। क्या होता है, सेरिब्लम, ठीक है। आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, सेरिब्लम और एक सेरिब्रम है। तो सेरिब्रम जो था वो उसका काम क्या था, इंटेलिजेंसी, मेमोरी, इमोशन को कंट्रोल करना। और ये सेरिब्लम का दूसरा काम है जो हमारे बॉडी को बैलेंस रखना, जब हम लोग चलते हैं या फिर कुछ भी काम करते हैं तो बैलेंस रखना, हमारा बॉडी का पॉस्चर को मेंटेन करके रखना, या फिर मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल करना। और इसी के लिए अल्कोहल जब ज़्यादा कोई ले लेता है तो देखते हो इंसान जब ज़्यादा अल्कोहल लेता है तो इधर उधर घूमता रहता है। तो क्यों क्योंकि उसमें मसल्स पे कंट्रोल नहीं होता है और ये सेरिब्लम क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड यानी कि अफेक्टेड हो जाता है, इस वजह से वो कंट्रोल में नहीं रहता है। और मेडुला एब्लोगेंटा ये किसका पार्ट है, ये भी हिंड ब्रेन का पार्ट है। और ये क्या क्या में फंक्शन करता है, ये रिस्पिरेशन यानी कि जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें उसको कंट्रोल करता है, यानी कि कार्डिक मूवमेंट, यानी कि हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ रहे थे ना, हार्ट में जो कार्डिक मूवमेंट होता है वो यही कंट्रोल करता है। स्वेलिंग यानी जब हम लोग कुछ भी खाते हैं तो वो स्वेल करने में हेल्प करता है। वोमिटिंग जो हम लोग को होता है या फिर खांसी होता है या फिर सर्दी हो गया यानी कफ हो गया, कोल्ड हो गया, ये सब भी कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा करता है। और एक लास्ट पार्ट है हिंड ब्रेन का, वो है क्या, पोन वैरोली। इसका काम क्या है कि ये इट कनेक्ट्स ब्रेन टू द स्पाइनल कोड, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है ये। ब्रेन का जो पीछे जो पार्ट है पोन वेलिस, ये क्या होता है, ब्रेन को क्या से कनेक्ट करता है, स्पाइनल कोड से कंट्रोल करता है। और इसी से हमारे पास इंफॉर्मेशन आता है, ये स्पाइनल कोड के थ्रू हमारे पास इंफॉर्मेशन आता है, कोई भी चीज़ होता है ब्रेन में। तो ये ठीक है, आपको दिख नहीं रहा है, देख लीजिए, ये देखिए। तो अब मैं आज ब्रेन के बारे में बता दिया कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट था, सारा चीज़ मैं बता दिया। और इसका जो फंक्शंस था वो भी मैं आज डिस्कस कर लिया। तो ये समझिए कि हमारा ब्रेन का जो चैप्टर है यानी कि टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हूँ उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, नोट जरूर बनाइएगा। अच्छा दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लोग अगर देखते हो तो आप ज़रूर से उस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर करें, और उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तभी तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा ना, मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और भी अच्छे वीडियो लाऊंगा। मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो ला चुका हूँ, 9 से 10 वीडियो लाया हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैं बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी है नोट्स या फैक्ट्स वगैरह जो भी ला रहा हूँ, जो भी टॉपिक्स है वो ला रहा हूँ। बाद में मैं आपको थोड़ा पॉलिटी से भी रिलेटेड कुछ लाऊंगा, लेकिन पहले आप इसको देखो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं इस चीज़ को लाऊंगा फिर से और भी वीडियो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।